हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट टू। परसेंटेज का पार्ट वन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देखिए, उसके बाद आप पार्ट टू देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। किस तरीके से फ्रैक्शन अप्लाई किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 100%। 100% का मतलब होता है 1। 50% 1/2। 33.33% 1/3। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। 20% 1/5। 16.66% 1/6। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 एंड 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 7.69 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13। 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 एंड 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। गाइस, एटलीस्ट इतना आपको आना ही चाहिए। बाकी अगर और इससे बड़े फ्रैक्शन आते हैं, उससे बड़ी परसेंटेज में वैल्यू देते हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे उन्हें ब्रेक करेंगे, ये हम अभी आपको बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 37.5% ऑफ 20% ऑफ 48 एंड y इज इक्वल टू 14.28% ऑफ 27.27% ऑफ 77। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन y, क्या x y से ग्रेटर है। सेकेंड ऑप्शन है x इज इक्वल टू वाई। थर्ड ऑप्शन x लेस देन y, क्या x y से लेस है। एंड लास्ट ऑप्शन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1.4, क्या x और y का डिफरेंस 1.4 है। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 37.5% दिया गया है। अब हमें 37.5% की वैल्यू तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता हो। हम अगर इसे टू पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम ऐसे करते हैं, इसे और छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, यानी थ्री पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो थ्री पार्ट में ब्रेक करने के लिए हम इसे थ्री से डिवाइड करेंगे। तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, हम क्या लिख सकते हैं इसे। 37.5% को हम लिख सकते हैं 12.5%। थ्री से डिवाइड कर दिया हमने इसे, और इंटू थ्री ये लिख सकते हैं। तो 12.5 इंटू थ्री 37.5% ही लिखा हुआ है। और 12.5% की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/8 और इंटू थ्री। तो हमें कितनी वैल्यू मिल गई है? 3/8। इस तरीके से हमने इसे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक। अब यहां देखिए, 27.27% की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसे इसे भी ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए, 27.27% इज इक्वल टू क्या होता है, हमें नहीं मालूम, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। पहले टू पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमें नहीं मिलेगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, और छोटे पार्ट में जिसकी वैल्यू हमें पता है, हम इसे भी थ्री से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? थ्री से डिवाइड करने पर 9.09 और इंटू थ्री। ठीक है, परसेंट। अब देखिए, 9.09 इंटू थ्री क्या लिखा हुआ है, 27.27 ही तो लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9.09 की वैल्यू हमें पता 1/11 होती है, और इंटू थ्री। तो कितना आ गया हमारे पास, 3/11 आ गया। इस तरीके से अगर कोई बड़ा परसेंटेज है और जिस उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इस तरीके से उसे ब्रेक कर लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू गिवन है 37.5%। तो 37.5% की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी वैल्यू आई है, 3/8। उसके बाद 20% हम जानते हैं कितना होगा, अभी हमने बताया भी है लास्ट पेज पर। 20% की वैल्यू 1/5 और 48। 48
ठीक है, तो ये 5 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, और ये 6 इंटू 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3.6। तो एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 3.6। अब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। 14 वाई इज इक्वल टू 14.28%। 14.28% की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, लास्ट पेज पर बताया गया अभी, 1/7 ऑफ 27.27%। अभी हमने फाइंड किया 3/11 मिला है हमें, 3/11 ऑफ 77। तो 11 इंटू 7, 77 से 77 कैंसिल, और y की वैल्यू मिल गई हमें 3। तो x इज इक्वल टू है 3.6 और y इज इक्वल टू है 3। तो कौन ग्रेटर x, यानी कि x ग्रेटर y, x ग्रेटर y। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 410 इज x% ऑफ 123 एंड 370 इज y% ऑफ 111। फिर से हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए वो ये बोल रहा है कि x% ऑफ 123 इज इक्वल टू कितना है 410। ठीक है, एंड y% ऑफ 111 इज इक्वल टू कितना है 370 है। ये क्वेश्चन 1 और ये 2। हमें तो रिलेशन चाहिए, किसी भी तरीके से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे डिवाइड कर दें, यानी 1/2, तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। देखिए, ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 41 से कितने टाइम्स चला गया 3 टाइम्स, और ये 37 से कितने टाइम्स चला गया, ये भी 3 टाइम्स। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी परसेंटेज। तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/1, या एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी सेकेंड ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, किसी ना किसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि 2 पर्सन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कोई 2 पर्सन है जो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. The number of total votes polled. तो गाइस वो ये बोल रहा है कि किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और पहले कैंडिडेट को 57% वोट मिले हैं, जबकि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने 42,000 वोट से इलेक्शन जीत लिया, यानी कि वो 42,000 वोट से जीत गया है। उसके पास जो मेजोरिटी है वो 42,000 की है। देखिए टोटल वोट कितने होंगे, टोटल वोट तो 100% ही होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 57% वोट मिल गए हैं, तो सेकंड को कितने मिले होंगे, 100% माइनस 57%, यानी 43% वोट मिले होंगे। तो पहले वो मिले 57% और दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल गए 43%। तो ये बताइए पहले वाले कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले, 14%। तो ये जो 14% वोट ज्यादा मिले यही मेजोरिटी कहलाती है। मेजोरिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा मिला दूसरे वाले से। ठीक है, बट यहां पर उसने क्या गिवन किया है कि उसके पास 42,000 वोट की मेजोरिटी है। तो इसका मतलब 14% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 42,000 वोट के। अगर 14% की वैल्यू 42,000 है, तो उसने पूछा टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट कितने होंगे 100%। तो 100% वोट की वैल्यू कितनी, 42,000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100। तो ये 14 से कितना आ जाएगा, देखिए 3 टाइम्स यानी 3,000, 3,000 इंटू 100 यानी
3 लाख। तो टोटल कितने वोट आ गए हैं? 3 लाख वोट आ गए। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक इलेक्शन में यहां भी दो ही कैंडिडेट है, ठीक है, और इनमें से पहले कैंडिडेट ने टोटल वैलिड वोट का 55% वोट वोट किया है, जबकि टोटल वोट का 2% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और उसने आगे बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट हैं वो 1,04,000 है, यानी 1,04,000। तो बताइए, जो कैंडिडेट जीत गया है, जिसने इलेक्शन जीता है, उसने टोटल कितने वोट वोट किए, उसे टोटल कितने वोट मिले, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि वैलिड वोट कितने, वैलिड वोट पता करते हैं। ठीक है, तो वैलिड वोट पता करने के लिए सबसे पहले क्या करें? इनवैलिड वोट पता करें, इन्हें टोटल से माइनस कर देंगे तो हमें वैलिड वोट मिल जाएंगे। तो इनवैलिड वोट कितने हैं? इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट टोटल वोट कितने? 1,04,000। और 1,04,000 का 2% इनवैलिड है। तो 1,04,000 का 2% आप पता करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,080। तो 2,080 वोट इनवैलिड है। तो फिर वैलिड वोट कितने? वैलिड वोट 1,04,000 से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 2,080। तो गाइज ये कितना आ जाएगा? 1,01,920। तो 1,01,920 वोट वैलिड है। और यहां हमें बता दिया गया है कि जो ये जीतने वाला कैंडिडेट है, इसे कितने वोट मिले हैं? 55% वोट मिले हैं वैलिड का। तो जीता तो यही है ना। तो हम पता कर लेते हैं इसे कितने वोट मिले। तो 1,01,920 का हम क्या पता करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट? जितना परसेंट इसे मिला, 55% मिला, तो 55% पता करेंगे। 55% यानी 55% का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, 55/100 लास्ट वीडियो में हमने बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर देते हैं इसे। 56,056 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उसने कहा है कि 8% वोटर जो है अपना वोट ही नहीं डालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जितने भी टोटल वोटर हैं उनमें से 8% वोटर ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, जबकि इलेक्शन में ओनली 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने टोटल वोट का 48% वोट ऑब्टेन किया है, और वह 1100 वोटों से जीत गया है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि बताइए उस इलेक्शन में टोटल वोट कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे। 100 है। हमने लेट कर लिया कि टोटल कितने वोट हैं? 100। अगर टोटल वोट 100 है और उसमें से 8% वोट इनवैलिड हो गए हैं, यानी कि इनवैलिड नहीं है, डाला ही नहीं है 8% ने, तो वोट डाला कितनों ने? जिन्होंने वोट डाला है 8% ने तो डाला नहीं, तो 100 का 8 यानी 8 ने तो वोट डाला ही नहीं है। तो डाला कितनों ने है वोट? 92 ने। फिर उसने कहा है कि जितने भी टोटल वोट हैं उसका 48% वोट जो कैंडिडेट जीत गया है इलेक्शन उसे मिले हैं। तो टोटल तो हमारे 100 है, तो 100 का 48% कितना होगा? 48 ही होगा। तो विनर ने वोट कर लिया कितना? विनर को मिल गया है 48 वोट, क्योंकि 100 का 48% 48 ही होगा। तो फिर जो हार गया उसको कितना मिला? 92 माइनस 48, क्योंकि वोट तो डले ही 92 है। तो 92 माइनस 48 यानी 44 वोट।
ठीक है, जो हार गया उसको मिले हैं। तो ये बताइए कितने वोटों से जीत गया। देखिए, हारने वाले को मिले 44 और जीतने वाले को कितने मिले 48, यानी 4 वोट, 4 वोट मिल गए। अब यहाँ सब कुछ 100 से चल रहा है, तो हम इसे परसेंटेज भी बोल सकते हैं कि वो 4% से हार गया है। ठीक है, जो हारने वाला कैंडिडेट है। या हम ये बोलते हैं कि कितने परसेंट वोटों से जीत गया है, ये इसके पास कितनी मेजोरिटी है, तो 4% की मेजोरिटी है। तो गाइस 4% हमारे यहाँ पर आ रहा है कितना, 4%। और 4% की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है, 1100। तो अगर 4% की वैल्यू 1100 है, या 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो उसने हमसे पूछा टोटल टोटल वोट। तो टोटल वोट तो हमारे 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हम बताएंगे कितनी होगी। आप इसे परसेंटेज भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने 100 लेट कर रखा है। तो 1100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 25, और ये आ जाएगा, 2 जीरो तो रहेंगे ही, और 25 इंटू 11, यानी कि 275, ये आ जाएगा, यानी 27,500। तो टोटल वोट कितने थे, 27,500 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 5%, और डिनोमिनेटर को 5% डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलता है वो 5/2 मिलता है। तो बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन वो हमसे जानना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया x/y। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा x/y। अब हम जानते हैं कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो x भी अपने आप में 100% है और y भी अपने आप में 100% है। तो अगर ये 100% है और इसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो x कितना हो गया होगा, 100 + 20 यानी 120% हो जाएगा। यानी x हो गया है अब 120%। और y भी अपने आप में 100% है, और y में हो गया डिक्रीमेंट 5%, तो y कितना रह गया, 100 - 5, यानी 95%। अब हमें बताया गया है कि ये जो फ्रैक्शन मिला ये कितना मिला, 5/2 मिला। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 के इक्वल हो जाएगा, 5/2। हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी परसेंटेज, तो कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज। और ये 5 से कितना आ गया यहाँ पर, 24। तो x/y इज इक्वल टू कितना मिल गया है हमें, x/y इज इक्वल टू आ गया है 95 डिवाइडेड बाई 24 × 2, यानी नीचे हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर आ गया है 95/48। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें मिल गया है 95/48। तो काफी आसान होते हैं ये क्वेश्चन, और एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 250% and the denominator is decreased by 400%, the value of new fraction becomes 7/17. The original fraction is, अब यहां पर इसने परसेंटेज काफी बड़ा दे दिया है, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर भी हमने लेट कर लिया कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है। तो अगर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है, तो यहाँ न्यूमिनेटर में इंक्रीमेंट हुआ है 250%, तो x अपने आप में कितना है, 100% है। x में कितना इंक्रीमेंट हो गया है,
250% का इंक्रीमेंट हो गया, तो एक्स कितना हो गया, 100 प्लस 250 यानी 350%। और वाई भी अपने आप में 100% है। वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 400%। तो 100 प्लस 400 कितना हो गया, 500। ठीक है। और हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना मिला, 7/17। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7/17 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं गाइस इसको। अब ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए, यहां पर हम एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर देते हैं। और ये देखिए 7 से कितना आ जाएगा, 5। और ये 5 से कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 इधर चला जाएगा, 10/17। तो हमारा आंसर आ गया है 10/17। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन 10/17। तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं गाइज ये। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। कोई एक पर्सन है जो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। उसकी इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है। अब इनकम में इंक्रीमेंट हुआ तो उसके खर्च में भी इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10% का उसके खर्च में भी इंक्रीमेंट हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए उसके सेविंग्स में, बचत में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया है सेविंग्स में, ये हमें बताना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लेट करना हमें, उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ये लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि उसकी जो इनकम है वो 100 रुपीज है इनिशियल। खर्च कितना कर देता है वो, 75%। तो 75 उसने खर्च कर दिया। तो सेव कितना किया उसने, 100 - 75 यानी 25 की उसने सेविंग की। नाउ इनकम इंक्रीज बाय 20%। तो इनकम कितनी हो गई अब, 100 से कितनी हो जाएगी, 20% का अगर इंक्रीमेंट हुआ 120 हो गई। उसने कहा कि उसके खर्च में भी 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया अब, 82.5। तो सेविंग कितनी हो रही है अब, इनकम है 120, खर्च है 82.5, तो सेविंग कितनी है, 120 माइनस 82.5 यानी 37.5। ठीक है, पहले सेविंग होती थी कितनी, 25, और अब हो रही है 37.5। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से परसेंटेज फाइंड हो रही है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब बात होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जिसमें हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आया है वो 25 में आया है इंक्रीमेंट, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 25। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 25 से 37.5 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट आ गया, 12.5 का इंक्रीमेंट आ गया। तो ऊपर लेंगे हम 12.5 और इंटू 100। तो गाइज ये 12.5 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, और ये आ गया हमारे पास 50%। तो उसकी सेविंग में 50% का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट, राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। राधा अपनी सैलरी का 40% खाने पर खर्च कर देती है। 20% वो हाउस रेंट पर खर्च करती है। 10% वो एंटरटेनमेंट पर खर्च करती है। और 10% वो कन्वेंस पर खर्च करती है। ठीक है, और अब उसके पास जो अमाउंट बचा है वो 1500 रुपए बचा है। ठीक है, यानी कि वो 1500 रुपए की सेविंग करती है। तो हमसे पूछा गया है बताइए उसकी सैलरी कितनी है। तो गाइज ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में वो बोलता है टोटल इनकम से, और सेकंड टाइप में वो बोलता है कि उसने इतना खर्च कर दिया, अब उसके पास जो बचा उसका इतना परसेंट वो
इस चीज पर खर्च करता है वो इसका, अब जो बचता है उसका जितना भी परसेंट बचा है उसके इतने परसेंट से वो ये आर्टिकल खरीद लेता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट टाइप है, इसमें वो ये बोल रहा है उसकी जो भी सैलरी है उसी से टोटल परसेंट की बात हो रही है। टोटल सैलरी का ही 40% उसने खाने पर खर्च किया, टोटल सैलरी का 20% ही उसने हाउस रेंट पर खर्च किया, और टोटल सैलरी का 10% ही उसने इंटरटेनमेंट पर खर्च किया, और टोटल सैलरी का 10% ही उसने कन्वेंस पर खर्च किया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल सैलरी कितनी होगी 100%, तो उसने खर्च कितना कितना कर दिया। देखिए 40% उसने खाने पर खर्च किया, तो हम क्या करते हैं टोटल ऐड कर लेते हैं कि कितना खर्च कर दिया। 40% उसने खाने पर खर्च किया, उसके बाद 20% हाउस रेंट पर खर्च खर्च किया, उसके बाद 10% इंटरटेनमेंट पर खर्च किया, और उसके बाद 10% उसने कन्वेंस पर खर्च किया। तो जरा ऐड कर लीजिए कितना हो गया ये, 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, यानी 80%। तो उसने टोटल 80% खर्च कर दिया। तो टोटल कितना है 100%। तो उसके पास बचा कितना, 100% माइनस 80%, यानी 20% बचा उसके पास। बट क्वेश्चन में कितना गिवन है कि उसके पास 1500 बचा है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। अब उसने हमसे पूछा उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी कितनी है 100%। अगर वो हमसे पूछता है कि उसने खाने पर कितना खर्च किया, तो हम डायरेक्ट यहीं से 40% की वैल्यू बता देते। वो हमसे पूछता है कि उसने एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च किया, तो 10% की वैल्यू बता देते। बट उसने पूछा टोटल, तो टोटल कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाई 20 और इंटू 100। सॉल्व करेंगे गाइस तो ये कितना आ जाएगा, यानी 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 इंटू 1500 यानी 7500। तो उसकी सैलरी है 7500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो गाइस जैसे कि हमने कहा था ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारा सेकंड टाइप आ गया है। यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि वो कोई एक पर्सन है, वो अपनी इनकम का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है। अब उसके पास जो भी बचता है उसका 30% अपने छोटे लड़के को देता है, और अब जो भी बचा उसके पास उसका 10% उसने डोनेट कर दिया, दान दे देता है। ठीक है, और अब उसके पास 10,080 रुपए बचते हैं। तो बताइए उसकी इनकम कितनी है। तो गाइस उसी तरीके से करेंगे इसको भी। देखिए हम टोटल क्या लेंगे यहाँ पर 100, कि टोटल हमने लेट कर लिया कि टोटल इनकम कितनी है उसकी 100। अगर टोटल इनकम 100 है और 20% उसने अपने एल्डर सन को दे दिया है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। अब उसके पास बचा कितना, 80 बचा। अब उसने कहा जितना बचा उसका 30% उसने अपने यंगर सन को दे दिया। तो यंगर सन को कितना दिया, 80 का 30%, तो 80 का 30% कितना, 24। अब कितना बचा उसके पास, 80 माइनस 24 यानी 56 बचा। अब जो बचा उसका 10% उसने डोनेट कर दिया, तो 56 का 10% कितना, 5.6। अब कितना बचा उसके पास, 56 माइनस 5.6 यानी 50.4 बचा। तो हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग अब उसके पास कितना है, 50.4 है रिमेनिंग। बट क्वेश्चन में कितना गिवन किया है, 10,080। तो 50.4 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 10,080 की इक्वल हो जाएगी। हमने यहां पर कंपेयर करा दिया कि 50.4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10,080 है। उसने हमसे पूछा उसकी टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितनी है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,080 डिवाइडेड बाई 50.4 इंटू 100। तो गाइस इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये देखिए यहां से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो इधर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 20,000।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए गाइस, एक क्वेश्चन ये भी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन डिफरेंट है। इसमें वो ये कह रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो अपनी इनकम का 20% खर्च कर देता है, कोई आर्टिकल परचेस करता है, और उसके बाद जो भी उसके पास बचता है अमाउंट, उसका 5% वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। यानी कि जो भी उसके पास अमाउंट है, जो भी इनकम है उसके पास, उसका उसने 20% का एक आर्टिकल परचेस किया और 5% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। ठीक है, और अब उसने 120 रुपए किसी को गिफ्ट भी कर दिए। ठीक है, और अब उसके पास 1400 रुपीज रिमेनिंग है, 1400 रुपीज बचे हैं। तो उसने हमसे ये पूछा है कि बताइए उसने ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि उसके पास टोटल कितना था, 100 था। टोटल अमाउंट उसके पास 100 था। अगर उसके पास टोटल अमाउंट 100 था, तो 100 में से उसने आर्टिकल कितने का परचेस कर लिया, 20 का, यानी 20% का, यानी 20% कितना होगा, 20 ही होगा। इतने का परचेस कर लिया। अब उसके पास बचा कितना आगे, 80 बचा। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। अब ये रिमेनिंग है उसके पास 80। जो बचा उसका 5% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, यानी 80 का 5%। तो 80 का 5% कितना होगा, 4 होगा। ये ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा उसके पास, 80 माइनस 4, यानी 76 बचा। अब गाइस देखिए, ये सारी वैल्यू 100 से चल रही है, तो हम जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, एनी वैल्यू आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, परसेंट भी बोल सकते हैं। क्या अब उसके पास 76% बचा। ठीक है, तो 76% अब उसके पास बचा। और वो बोल रहा है कि उसने 120 रुपीज गिफ्ट भी कर दिए। तो 76% में से उसने 120 रुपीज किसी को गिफ्ट कर दिए, तो उसके पास ये अमाउंट बचा। अब यहां उसने कहा कि उसके पास 1400 बचा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1400 के इक्वल हो जाएगी। तो 76% इज इक्वल टू कितना, ये 120 इधर जाकर ऐड हो गया, तो यानी 1520। तो 76% की वैल्यू आ गई 1520। उसने हमसे पूछा था अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर उसने कितना खर्च किया, तो ट्रांसपोर्ट पर तो उसने 4% खर्च किया। ठीक है, वहां उसने 5 बोला है, बट ये जो 5 है वो रिमेनिंग का है। ठीक है, हम टोटल से फाइंड कर रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू बतानी है यहां बतानी है। तो 4% की वैल्यू कितनी, 1520 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 4। तो ये 20 टाइम्स चला जाएगा, और 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 80। तो उसने ट्रांसपोर्ट पर 80 रुपीज खर्च किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन आगे हमारे पास पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पॉपुलेशन पर, वो सभी हम कवर करेंगे। यहां पर उसने कहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80,000 है। इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पॉपुलेशन में पर ईयर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बताइए 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो बता देते हैं गाइज, हमें पता है कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,80,000, ये भी अपने आप में 100% है। तो आफ्टर 1 ईयर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10%। तो कितना हो जाएगा, 100 + 10, यानी 110% हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। बट हमें बताना आफ्टर 2 ईयर, तो एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा इस पर 10% का। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि 2023 में किसी सिटी की पॉपुलेशन ये है, तो 2024 में कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी, यानी 110% हो जाएगा टोटल का। अब ये 2024 के लिए तो प्रेजेंट ही कहलाएगा ना। अब इस पर फिर से जब हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, 100% हो गया ना फिर से।
तो यानी कि फिर से 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 18 यानी 1,80,000, और इसका मतलब तो पता ही है, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी 11/10 और 11/10। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2,17,800। ये आ जाएगा 2,17,800, ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पॉपुलेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, present population of a village is 67,600. It has been increased annually at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago? ठीक है, तो गाइज ये पूछ रहा है हमसे कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें गिवन कर दी है, किसी विलेज की कितनी है, 67,600 है, और ये पॉपुलेशन पर ईयर 4% इंक्रीज हो रही है। तो पूछ रहा है कि बताइए 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो देखिए, अगर उसने हमें परसेंट गिवन किया है और फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट उसी पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा देते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। जो भी पॉपुलेशन उसने हमें गिवन की थी उसी पर हमने इंक्रीमेंट लगा दिया। अगर उसने डिक्रीमेंट बोला होता तो उसी पर डिक्रीमेंट लगा देते। बट जब वो परसेंट गिवन करता है और पास्ट के लिए पूछता है, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4% इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पर 4% डिक्रीमेंट लगा दें इसी वैल्यू पर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं फिर इन क्वेश्चन को? अगर वो प्रेजेंट गिविंग करता है और पास्ट के लिए पूछता है, तो हम लेट कर लेते हैं, या तो हम 100 लेट कर लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया बिफोर 2 इयर्स, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, एक्स है, या आप 100 लेट करिए। ठीक है, अगर 2 साल पहले पॉपुलेशन एक्स थी, यानी 23 में पॉपुलेशन कितनी है, 67,600 है, तो 2 साल पहले यानी 21, तो 21 में हमने लेट कर लिया कितनी पॉपुलेशन, एक्स। तो 22 में कितनी हो गई होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा कितना, 4%। तो ये अपने आप में 100% है, 4% का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया, 104% हो गया, ये हो गया। ठीक है, और फिर 23 में कितनी हो जाएगी, फिर से 4% का इंक्रीमेंट, यानी कि 104% हो गया। अब तो हम प्रेजेंट में आ गए, और प्रेजेंट की वैल्यू तो हमें गिवन की है, कितनी है, 67600। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से, x इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100 और 104 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना, 67600। तो गाइस देखिए 13 से कट रहा है, 13 से इसे काट देते हैं, ये 8 टाइम्स चला जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा। सेम फिर 13 से इसे भी काट देंगे, इधर फिर से कट जाएगा, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 62,500 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई है, यानी जो पॉपुलेशन आई है 2 साल पहले की, वो ये आ गई है। ठीक है, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 67,600 है और पर ईयर 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 62,500 थी। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है ये, इसमें वो ये बोल रहा है कि जो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। किसी गांव की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो पर ईयर 20% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ इट इज पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो वाज 10,000, यदि 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन 10,000 थी, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या गिवन कर दिया, 2 साल पहले की पॉपुलेशन बता दी। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, उसने जब जिस टाइम की पॉपुलेशन हमें गिवन की है उसके बाद की पॉपुलेशन पूछ रहा है,
तो इसका मतलब जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हम इस वैल्यू पर लगाएंगे जो भी उसने गिवन किया हमें। तो अगर 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन 10,000 थी, 10,000 थी, तो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 20% डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये क्या है अपने आप में 100%, 20% डिक्रीज हो गया, तो कितना रह गया? 80%। तो 80% का मतलब कितना? 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। और हमें क्या बताना? 2 साल बाद। तो एक डिक्रीमेंट और लगाएंगे, यानी 4/5। हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर? 5 × 5 25, 25 से कितने टाइम चला गया? 4। और यानी कि 400 × 4 × 4 कितना आ गया? 6400। यानी ये हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो गाइज अब ये हमारे पास देखिए न्यू टाइप आ गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के भी सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसमें उसने ये कहा है कि किसी एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए, 85% कैंडिडेट मैथ्स में पास हुए, जबकि 75% कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। फिर उसने आगे बताया कि 45 कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो बताइए टोटल कैंडिडेट कितने थे? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस चल रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो 100 से ज्यादा हो गया, तो 100 से ज्यादा तो होगा ही होगा। देखिए किस तरीके से, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। इसे पहले समझ लीजिए, ये है इंग्लिश, इसमें कितने पास हुए? 80%। एंड 85% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, और मैथ्स में पास हुए हैं 85%। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होंगे जो इंग्लिश और मैथ्स में पास है, इसीलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाया गया, और उसने बताया भी ये कितना है? 75% है। ठीक है। अभी देखिए ये जो सर्कल है ये क्या है? टोटल इंग्लिश। और ये क्या है? टोटल मैथ्स। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हैं, यानी मैथ्स में पास नहीं है, तो यानी कि इस वाले पार्ट को हटा दें, ओवरलैपिंग वाले को, तो ये कितना रह जाएगा? टोटल पास हुए 80%, और ये कॉमन कितना? 75। तो ओनली इंग्लिश कितना आ गया? 5%। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ओनली मैथ्स में कितने पास हुए, तो हमें पता है कि मैथ्स में टोटल पास हुए 85%, जबकि दोनों का जो कॉमन है वो कितना? 75%। तो ओनली मैथ्स कितना आ गया? 10%। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल पास कितने हुए, तो देखिए ओनली इंग्लिश में पास हुए 5%, ओनली मैथ्स में पास हुए 10%, और दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए? बोथ सब्जेक्ट 75। तो टोटल पास कितने हुए? ओनली इंग्लिश 5%, ओनली मैथ्स 10%, और दोनों में 75%। तो टोटल कितना आ गया? 90%। ठीक है। इसका मतलब अब जो बचा वो क्या बच गया? वही तो बचा ना जो दोनों में फेल हो गए, क्योंकि वन सब्जेक्ट में भी अगर पास है तो हमने ले लिया, इंक्लूड कर लिया उसको। दोनों में पास है तो उसको तो कंसीडर कर ही लिया है। बट हमने उन स्टूडेंट को भी ले लिया जो एक सब्जेक्ट में भी पास है। तो अब जो बचे वो कौन बच गए? जो दोनों में फेल है। तो कितने? अगर यहाँ पर पास होने वाले 90% है, तो आगे कितना बचा? 10%। तो ये 10% क्या होगा? जो दोनों में फेल है। बट इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है? 45। उसने कहा है कि 45 कैंडिडेट फेल इन बोथ दीज सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो 10% की वैल्यू अगर 45 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी? 45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 450। तो टोटल स्टूडेंट है 450। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप तो वही है बट क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा। उसने कहा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी।
इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहां पर उसने नन वाला दे दिया हमें। ठीक है, तो इन्हें वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश और एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन, उसने नन वाला पार्ट दिया इस बार हमें। ठीक है, कितना है? 27%। तो गाइस ध्यान रखिए, हमारा जो ये फॉर्म है सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नन है, यानी कि जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या दिया था उसने हमें? पास दिया था, और ये हम फेल ले लेते, ऐसा नहीं ले सकते। अगर ये पास है तो ये भी पास और ये भी पास होना चाहिए, ये फेल है तो ये भी फेल और ये भी फेल होना चाहिए, यानी सेम फॉर्म में होना चाहिए। बट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसमें इसने हमें दे दिया है नन, और ये क्या दे रहा है? ये तो दे दिया 27% की कोई भी भाषा नहीं बोलते, बट यहाँ बोल रहा है कि ये 70% क्या इंग्लिश बोलते हैं और 65% हिंदी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें सेम फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज ये कि कन्वर्ट तो हमें करना है, बट क्या हम इसे कॉमन वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, सिर्फ हम इस पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कि 70% अगर इंग्लिश बोलते हैं तो 30% इंग्लिश नहीं बोलते, 65% अगर हिंदी बोलते हैं तो 35% हिंदी नहीं बोलते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 27 अगर दोनों ही भाषाएं नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब 73% दोनों भाषाएं बोलते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप यहां भी समझ सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए यहां पर 75% दोनों में पास हुए थे, बट दोनों में फेल कितने हुए हैं? ओनली 10%। ठीक है, तो इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 70% कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कितना नहीं बोलते? 70% अगर बोलते हैं तो इसका मतलब 30% नहीं बोलते। अब बात कर रहे हैं हम हिंदी की। हिंदी, हिंदी में अगर 65% हिंदी बोलते हैं तो कितना परसेंट नहीं बोलते? 35% नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 27 तो कॉमन हो गया। 27% तो ऐसे हैं जो हिंदी भी नहीं बोलते और इंग्लिश भी नहीं बोलते, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली इंग्लिश नहीं बोलते हैं? यानी 30 - 27 यानी 3%। तो 3% ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश नहीं बोलते। और हिंदी वाले कितने जो ओनली हिंदी नहीं बोलते? तो 35 - 27 यानी कॉमन पार्ट हटा देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा ये? 8% आ जाएगा। तो 8% ऐसे हैं जो ओनली हिंदी नहीं बोलते। तो ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट आ गए हमारे पास जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते, या फिर इंग्लिश नहीं बोलते, या फिर हिंदी नहीं बोलते? ऐड कर देते हैं इनको हम। तो 3% प्लस 8%। 3% यानी ओनली इंग्लिश नहीं बोलते, 8% यानी हिंदी नहीं बोलते, और 27% जो दोनों ही भाषाएं नहीं बोलते। तो हमारे पास टोटल आ गया है 38%। यानी 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो हिंदी नहीं बोलते, या इंग्लिश नहीं बोलते, या दोनों ही भाषाएं नहीं बोलते। तो फिर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं? क्योंकि टोटल कितना होगा? 100। तो 100 से माइनस कर देते हैं, 100% माइनस 38%। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? 62%। तो 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का अभी हम एक पार्ट और बनाएंगे इसका, क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट और कवर करने हैं। ठीक है, तो अगर पूरा पार्ट कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसका आज हम ये लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इन एन सर्टेन एग्जामिनेशन 77% ऑफ कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश एंड 34% फेल इन मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर ये इसने दे दिया पास वाला और आगे दे दिया फेल वाला। ठीक है, तो हमें सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट ये डिपेंड करेगा कि उसने कॉमन क्या दिया है। इफ 13% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, और 13% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो इसका मतलब हमें फेल में कन्वर्ट करना होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में कितने फेल हुए। अगर 77% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? 23% इंग्लिश में फेल हो गए। और मैथ्स में तो हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना फेल हुआ है? 34% फेल हुए। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 13%, दोनों में फेल हो गए। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए? 23 माइनस 13, यानी कॉमन पार्ट माइनस कर देते हैं तो ओनली पार्ट आ जाएगा ये, यानी 10%। तो 10% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए, ओनली इंग्लिश में। ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए? तो 34 माइनस 13, यानी 21%। 21% ऐसे हैं जो ओनली मैथ में फेल हुए। तो टोटल कितने फेल हो गए? टोटल फेल कितने? 10% वो स्टूडेंट है जो ओनली इंग्लिश में फेल है, 21% जो ओनली मैथ्स में फेल है, एंड 13% जो दोनों में फेल है। ये जो पार्ट होता है कॉमन है, ठीक है, दोनों का है 13%। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास? 44%। तो 44% स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। तो फिर पास कितने हुए? बाकी जो बचे वो पास ही तो बचे जो दोनों में पास हुए, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो भी हमने यहाँ पर उसे कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो बचे वो पास वाले बचे। तो पास कितना, टोटल कितना होगा? 100%। तो 100% से हम माइनस करेंगे कितना? 44%। कितना आ जाएगा हमारे पास? 56%। तो 56% स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। तो 56%, उसने हमसे क्या पूछा? देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ जाएंगे? सॉल्व कर देंगे हम इसको। यानी उसने बताया हमें 784। तो 56% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 784 के, ठीक है। और हमें क्या बताना? टोटल। देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ गए? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी? 784 डिवाइडेड बाई 56 और इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो गाइस इसे कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा ये? 1400, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 1400। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। तो गाइज अभी और भी टाइप बचे हैं। अभी 2 वीडियो हमारे बन चुके हैं परसेंटेज पर, एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बचा वो हम कवर करेंगे। तो इसे अच्छे से समझिए, बट सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू गाइस।